क्या हाल है दोस्तों। मैं हूं एम और आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में कौन नहीं चाहता कि थोड़ा अनुशासन, थोड़ी शांति और थोड़ी ज्यादा प्रोडक्टिविटी मिल जाए। मतलब सुबह उठते ही लगता है कि यार आज तो फोड़ देंगे, लेकिन शाम होते होते बैटरी ऐसे डाउन होती है जैसे चाइना का मोबाइल। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसी सिंपल सी आदतें ढूंढी जाएं जो हम जैसे बिजी लोगों की जिंदगी में आसानी से फिट हो जाएं। और सच बताऊं तो थोड़ी रिसर्च और थोड़े एक्सपेरिमेंट्स के बाद हाथ लगी हैं पूरी 10 आदतें। ये वो वाली भारी भरकम आदतें नहीं हैं जिनके लिए अलग से टाइम मैनेजमेंट का कोर्स करना पड़े, बल्कि छोटी छोटी प्यारी प्यारी आदतें हैं जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को थोड़ा ट्रैक पर ले आएंगी। ये आदतें ऐसी है ना कि धीरे धीरे आपकी बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगी। आपको पता भी नहीं चलेगा और आप ज्यादा फोकस्ड, ज्यादा प्रोडक्टिव और अंदर से ज्यादा बैलेंस्ड महसूस करने लगोगे। सोचो, काम भी निपट रहा है, दिमाग भी शांत है और शाम को थोड़ी एनर्जी भी बची है ना कमाल का सौदा। तो यार आज मैं आपके साथ वही 10 आसान अनुशासन की आदतें शेयर करने वाला हूं जो किसी भी व्यस्त जीवन शैली में एकदम मक्खन की तरह फिट हो जाएंगी। ये आदतें आपको हर दिन फोकस्ड रहने, प्रोडक्टिव बने रहने और सबसे जरूरी संतुलित रहने में मदद करेंगी। तो कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि ये सफर मजेदार होने वाला है। हम एक एक करके इन आदतों को समझेंगे, देखेंगे कि इन्हें अपनी लाइफ में कैसे लाना है और कैसे ये छोटी छोटी चीजें मिलकर बड़ा बदलाव ला सकती हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस थोड़ी सी समझदारी और थोड़ा सा एफर्ट। तो तैयार हो अपनी जिंदगी को थोड़ा और सॉर्टेड बनाने के लिए? चलो फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि टाइम इज मनी और मनी इज, चलो छोड़ो, आदतें देखते हैं। तो भाई सबसे पहली और सबसे जरूरी आदत है अपनी सुबह को थोड़ा संभालना। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि सुबह 4 बजे उठकर कपालभाति करने लग जाओ। अगर कर सको तो बहुत बढ़िया, लेकिन हम जैसे आम इंसानों के लिए एक छोटी सी स्ट्रक्चर्ड मॉर्निंग रूटीन भी कमाल कर सकती है। इसका मेन फंडा ये है कि दिन की शुरुआत में ही अपने दिमाग को सिग्नल दे दो कि भाई आज कंट्रोल अपने हाथ में है। उठने के बाद 15-20 मिनट बस अपने लिए निकालो, चाहे वो एक गिलास गर्म पानी पीना हो, थोड़ी स्ट्रेचिंग करनी हो या बस बालकनी में खड़े होकर 5 मिनट ताजी हवा लेनी हो। ये छोटी छोटी चीजें ना दिन के लिए एक पॉजिटिव टोन सेट कर देती हैं। वरना होता क्या है, आंख खुलते ही मोबाइल हाथ में और फिर दुनिया भर की टेंशन दिमाग में। अपनी सुबह को थोड़ा सा अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करो, दूसरों के नोटिफिकेशंस के हिसाब से नहीं। एक बार ये आदत पड़ गई ना तो देखोगे कि पूरा दिन थोड़ा ज्यादा शांत और प्रोडक्टिव महसूस होगा। याद रखो, दिन की अच्छी शुरुआत मतलब आधा काम तो वहीं निपट गया। तो कल से अलार्म बजने पर स्नूज नहीं, थोड़ा सा मी टाइम। अब बात करते हैं काम की। दिन भर में 100 चीजें होती हैं करने को और हम अक्सर छोटी छोटी चीजों में ऐसे उलझ जाते हैं कि जो सबसे जरूरी काम होता है वो रह ही जाता है। तो दूसरी आदत है अपने कामों को प्राथमिकता देना सीखो। सुबह जब अपना टू डू लिस्ट बनाओ या दिमाग में ही सोचो कि आज क्या क्या करना है, तो सबसे पहले उन 2-3 कामों को पहचानो जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जिनके ना होने से गाड़ी अटक सकती है। उन्हें मार्क कर लो या सबसे ऊपर लिख लो और फिर कसम खा लो कि सबसे पहले उन्हीं कामों को निपटाओगे। एक बार वो बड़े और जरूरी काम हो गए ना तो बाकी दिन एकदम हल्का महसूस होगा। वरना वो पेंडिंग काम दिमाग में घूमता रहता है और बाकी चीजों पर भी फोकस नहीं करने देता। इसे कहते हैं ईट दैट फ्रॉग, मतलब जो सबसे मुश्किल या नापसंद काम है उसे सबसे पहले खत्म कर दो। यकीन मानो, ये आदत आपकी प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी और टेंशन भी कम होगी। थोड़ा मुश्किल लगेगा शुरू में, पर रिजल्ट देखकर मजा आ जाएगा। अच्छा, तो काम पहचान लिए, प्रायोरिटी भी सेट कर ली। अब क्या? अब आता है टाइम ब्लॉकिंग का जादू। ये बेसिकली अपने दिन के अलग अलग कामों के लिए फिक्स टाइम स्लॉट बुक करने जैसा है। जैसे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट होता है ना कि 10 से 10:30 बजे तक, वैसे ही अपने जरूरी कामों के लिए, मीटिंग्स के लिए, अरे हाँ, ब्रेक के लिए भी टाइम ब्लॉक करो। कैलेंडर उठाओ या कोई ऐप यूज करो और लिख दो कि फलाना काम मैं इतने से इतने बजे तक करूंगा। इससे होता यह है कि आपको पता होता है कि कब क्या करना है और आप फालतू की चीजों में टाइम वेस्ट करने से बचते हो। जब एक काम का टाइम खत्म हो जाए तो दूसरे पर मूव कर जाओ। शुरू में शायद थोड़ा अजीब लगे या फॉलो करना मुश्किल हो, लेकिन धीरे धीरे इसकी आदत पड़ जाती है। और सबसे बड़ी बात, ये आपको मल्टीटास्किंग के जाल से बचाता है, एक टाइम पर एक काम पूरे फोकस के साथ। ये छोटी सी टेक्निक आपके दिन को इतना ऑर्गेनाइज्ड बना देगी कि आप खुद हैरान रह जाओगे। यार
आज की डेट में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है? हां, सही पकड़े हैं, अपना प्यारा स्मार्टफोन और लैपटॉप की स्क्रीन। हम इतने आदी हो गए हैं कि हर 2 मिनट में नोटिफिकेशन चेक करना हमारी आदत बन गई है। तो चौथी आदत है रेगुलर डिजिटल डिटॉक्स। इसका मतलब यह नहीं कि फोन फेंक दो या संन्यास ले लो, बस दिन में कुछ देर के लिए या हफ्ते में कुछ घंटे इन स्क्रीन से दूरी बना लो। खाना खाते समय फोन साइड में रख दो, सोने से 1 घंटा पहले कोई स्क्रीन मत देखो। जब काम कर रहे हो तो सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस को ऑन कर दो। ये छोटे छोटे ब्रेक्स आपके दिमाग को रिफ्रेश कर देते हैं, आंखों को आराम मिलता है और आप असली दुनिया से थोड़ा कनेक्टेड महसूस करते हो। शुरू में फोमो होगा, लगेगा कुछ मिस हो रहा है, लेकिन यकीन मानो दुनिया वैसे ही चलती रहेगी, बल्कि आपको शांति मिलेगी और आप ज्यादा प्रेजेंट मोमेंट में जी पाओगे। तो थोड़ा नो स्क्रीन टाइम अपनी लाइफ में जरूर शामिल करो, दिमाग थैंक यू बोलेगा। 5वीं आदत है अपने खान पान का ध्यान रखना। देखो यार, गाड़ी में सही पेट्रोल डालोगे तभी तो अच्छी चलेगी ना, वैसे ही अपने शरीर का है। अगर हम कुछ भी उल्टा सीधा खाते रहेंगे तो एनर्जी कहां से आएगी, फोकस कैसे बनेगा? मैं ये नहीं कह रहा कि अपनी पसंदीदा बिरयानी या छोले भटूरे छोड़ दो, लेकिन रोजमर्रा के खाने में थोड़ा संतुलन लाओ। अपनी डाइट में फल, सब्जियां, दालें, अनाज शामिल करो। टाइम पर खाना खाओ और पानी खूब पियो। जब पेट सही रहेगा तो दिमाग भी सही चलेगा। जंक फूड कभी कभार ठीक है, लेकिन उसे आदत मत बनाओ। हेल्दी खाना आपको दिन भर एनर्जेटिक रखेगा, मूड अच्छा रहेगा और बीमार भी कम पड़ोगे। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस थोड़ी सी समझदारी और अपने शरीर का ध्यान रखना है। याद रखो, जैसा अन्न वैसा मन। तो अपने मन को अच्छा रखने के लिए अच्छा अन्न खाना शुरू करो। थोड़ी सी प्लानिंग से ये आसानी से हो सकता है, बहाने मत बनाओ। अब आते हैं 6ठी आदत पर, थोड़ी हिलडुल, मतलब रेगुलर एक्सरसाइज। अरे घबराओ नहीं, जिम जाकर डोले शोले बनाने को नहीं कह रहा, बस दिन में 30 मिनट कोई भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी करो जिससे थोड़ा पसीना आए और दिल की धड़कन तेज हो। चाहे वो तेज चलना हो, जॉगिंग हो, साइकिल चलाना हो, डांस करना हो या घर पर ही कुछ योगा या सिंपल वर्कआउट करना हो। फंडा ये है कि शरीर को थोड़ा चलाना है। एक्सरसाइज करने से न सिर्फ बॉडी फिट रहती है, बल्कि मूड भी अच्छा होता है, स्ट्रेस कम होता है, नींद अच्छी आती है और अगले दिन काम करने के लिए एनर्जी भी ज्यादा मिलती है। शुरू में आलस आएगा, मन नहीं करेगा, लेकिन एक बार आदत पड़ गई ना तो खुद को रोक नहीं पाओगे। इसे सजा की तरह नहीं, बल्कि अपने लिए एक गिफ्ट की तरह देखो। आपकी बॉडी और माइंड दोनों आपको थैंक यू बोलेंगे। तो कल से थोड़ा टाइम अपने शरीर के लिए भी निकालो भाई। तो साथियों, 7वीं आदत है माइंडफुलनेस या ध्यान का अभ्यास। आजकल की तेज रफ्तार जिंदगी में हमारा दिमाग हर वक्त दौड़ता रहता है, कभी पास्ट की बातों में और कभी फ्यूचर की चिंताओं में। माइंडफुलनेस हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहना सिखाता है। इसके लिए आपको कोई पहाड़ों पर जाकर तपस्या नहीं करनी है, बस दिन में 10 से 15 मिनट शांति से बैठिए, अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए या अपने आसपास की आवाजों को सुनिए बिना किसी जजमेंट के। शुरू में विचार आएंगे और दिमाग भटकेगा, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस से आप अपने दिमाग को शांत करना सीख जाएंगे। इससे स्ट्रेस कम होता है, फोकस बढ़ता है और आप चीजों को ज्यादा क्लैरिटी से देख पाते हैं। मेडिटेशन के कई ऐप्स भी आते हैं, उनकी मदद ले सकते हैं। यह आदत आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है, खासकर जब जिंदगी में टेंशन ही टेंशन हो। तो थोड़ा समय अपने अंदर की शांति के लिए भी निकालिए, बहुत सुकून मिलेगा। 8वीं आदत है अपने लिए छोटे बड़े लक्ष्य तय करना। देखो यार, जब तक पता नहीं होगा कि जाना कहां है तो कहीं भी पहुंच जाओगे या शायद कहीं नहीं। लक्ष्य हमें एक दिशा देते हैं, एक मकसद देते हैं। ये लक्ष्य कुछ भी हो सकते हैं, काम से जुड़े, सेहत से जुड़े या पर्सनल ग्रोथ से जुड़े। जरूरी यह है कि आपके लक्ष्य साफ हों, ऐसे हों जिन्हें आप हासिल कर सकें और उनका कोई टाइम फ्रेम हो। जब आपके सामने एक लक्ष्य होता है तो आप उसे पाने के लिए अपने आप मोटिवेटेड रहते हो, आपका फोकस बना रहता है। और जब आप कोई छोटा सा लक्ष्य भी हासिल करते हो तो जो खुशी मिलती है वो कमाल की होती है। वो आपको और बड़े लक्ष्य बनाने के लिए प्रेरित करती है। तो अपनी डायरी उठाओ और लिखो कि अगले 1 महीने में या अगले 6 महीने में आप क्या हासिल करना चाहते हो। ये आदत आपकी जिंदगी को एक नई उड़ान दे सकती है, सच में। 9वीं आदत
जो अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं वो है एक पक्का नींद का शेड्यूल। भाई साहब, नींद कोई लग्जरी नहीं है, ये जरूरत है। जैसे मोबाइल को चार्ज करते हो वैसे ही बॉडी और माइंड को रिचार्ज करने के लिए अच्छी और पूरी नींद बहुत जरूरी है। कोशिश करो कि रोजाना एक ही टाइम पर सो जाओ और एक ही टाइम पर उठो, यहाँ तक कि वीकेंड्स पर भी थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे हो। जब आप अपनी बॉडी को एक फिक्स स्लीप साइकिल की आदत डाल देते हो तो नींद की क्वालिटी सुधरती है, सुबह उठने में आसानी होती है और दिन भर आप ज्यादा फ्रेश और एनर्जेटिक महसूस करते हो। कम नींद से चिड़चिड़ापन, फोकस की कमी और न जाने क्या क्या दिक्कतें होती हैं। तो अपनी 7-8 घंटे की नींद को प्रायोरिटी दो। सोने से पहले स्क्रीन टाइम कम करो, चाय कॉफी अवॉइड करो और एक शांत माहौल बनाओ। आपकी बॉडी और दिमाग दोनों आपको दुआएं देंगे। और आखिर में 10वीं आदत है अपनी आदतों पर चिंतन करना और जरूरत के हिसाब से उनमें बदलाव लाना। देखो, कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता और ना ही हम। हो सकता है कोई आदत आपके लिए काम ना करे या वक्त के साथ आपकी जरूरतें बदल जाएं। तो समय समय पर हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार थोड़ा वक्त निकाल कर देखो कि ये आदतें आपकी जिंदगी में क्या फर्क ला रही हैं। क्या कुछ बदलने की जरूरत है? क्या कोई नई आदत जोड़नी है? ये सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत जरूरी है ताकि आप सही ट्रैक पर बने रहो और लगातार खुद को बेहतर बनाते रहो। अपनी सफलताओं को सेलिब्रेट करो और जहां कमी रह गई हो वहां से सीखो। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं। जब आप खुद को और अपनी आदतों को समझने लगोगे तो आप अपनी जिंदगी को और भी बेहतर तरीके से मैनेज कर पाओगे। तो अपनी प्रोग्रेस को रिव्यू करते रहो और जरूरत पड़ने पर एडजस्ट करने से डरो मत। यही तो ग्रोथ है। तो दोस्तों, ये थी वो 10 सरल अनुशासन की आदतें जो आपकी व्यस्त जिंदगी को थोड़ा और व्यवस्थित, थोड़ा और प्रोडक्टिव और सबसे जरूरी थोड़ा और संतुलित बना सकती है। देखो, ज्ञान तो बहुत मिल जाता है, असली खेल है उसे अमल में लाने का। शुरू में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, शायद 1-2 दिन छूट भी जाए, लेकिन हार मत मानना। एक एक करके इन आदतों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने की कोशिश करो। याद रखो, छोटी छोटी बूंदों से ही सागर बनता है और ये छोटी छोटी आदतें ही आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाएंगी। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि घुमाई और सब ठीक हो गया। इसमें थोड़ा समय लगेगा, थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन जो रिजल्ट मिलेगा ना, वो आपकी सारी मेहनत वसूल करवा देगा। आप ज्यादा फोकस्ड महसूस करोगे, आपके काम समय पर होंगे और आपके पास अपने लिए और अपनों के लिए ज्यादा समय और एनर्जी होगी। जिंदगी की भागदौड़ में खुद को खो मत देना। इन आदतों को अपनाकर आप अपनी व्यस्त जिंदगी को एक अनुशासित और संतुलित दिशा दे सकते हो। तो